आज मैं ये तीसरा वीडियो बना रहा हूँ। ये अडानी सोलर एनर्जी के सप्लाई के मामले में, जिसमें कि बहुत बड़ा ये भ्रष्टाचार तो होते रहते हैं सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट में। इस कॉन्ट्रैक्ट में 3 पार्टियाँ थी। एक परचेजर, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज स्टेट की, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु, गुजरात, ये कंपनियाँ थी, जम्मू कश्मीर। दूसरी पार्टी थी सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन, जो गवर्नमेंट की अंडरटेकिंग है। और जो स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियाँ ये स्टेट गवर्नमेंट की अंडरटेकिंग है, PSUs है, सरकारी कंपनियाँ दोनों। तीसरी थी अडानी, ये एक प्राइवेट कंपनी है। इन तीनों के बीच में एग्रीमेंट था। अब क्या है कि जो ये गवर्नमेंट की कंपनी है सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन, इसको तो जो अगर जो 249 ₹2.49 में एग्रीमेंट हुआ पर यूनिट बिजली सप्लाई करने का, तो उसमें तो इसको 1 पैसा 2 पैसा मिला होगा, मामूली बात है। मैं क्राइम में पार्टनर तो बन गया सेंट्रल गवर्नमेंट का अंडरटेकिंग, और स्टेट गवर्नमेंट का जो अंडरटेकिंग है इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, वो भी क्राइम में एक मेजर पार्टनर बन गया, जिसने कहा जिसके ऊपर इल्ज़ाम है कि उन्होंने ब्राइब लिए और रिश्वतें ली हैं। दूसरी प्राइवेट कंपनी गौतम जो है गौतम अदानी वाली, ये 3 कंपनियाँ हैं। अब इसमें झंझट क्या है कि जो इंडिया में तो टेक्नोलॉजी है नहीं जो सोलर सेल्स आते हैं या मॉड्यूल्स आते हैं, ये टेक्नोलॉजी 90% जो है चाइना से इम्पोर्टेड है। और जो फाइनेंसेस है इस बिजनेस के, वो US में रेज किए गए। तो एक तो चीज़ ये है, फाइनेंशियल एंगल में US इन्वॉल्व हो गया। वहाँ के जिन्होंने बॉन्ड लिए या शेयर परचेज किए या इन्वेस्टर्स हैं, उनका इंटरेस्ट क्लैश हो गया। अब अडानी ने जो था एक अजूर कंपनी थी, जैसा कि आम हिंदुस्तान में होता है, चाहे बम्बई का नवी बम्बई का एयरपोर्ट हो, पोर्ट हो, एयरपोर्ट हो, ये सब नरेंद्र मोदी सरकार ने आने के बाद अपने दोस्त अडानी को CBI को भेज दिया, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को भेज दिया, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेज दिया, उन पर दबाव डलवा के इसको सस्ती कीमतों में बिकवा दिए। उनको बेचना पड़ा इंडियन जो कंपनी है, जो कॉर्पोरेट्स हैं। मगर इसमें का जो अजूर कंपनी है वो इंडियन कंपनी नहीं है, जिसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट या पुलिस की चंगुल में नहीं आने वाले, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो उसको फिर इसको वाजिब पैसे दे के परचेस करना पड़ा अडानी को अपनी मोनोपोली के लिए अजूर से। तो ये जो इसने जो ये किया है, परचेस किया है, मामला आके यहाँ अटक गया, क्योंकि इसमें भी फंड्स होते US से रेज किए थे, कलेक्ट किए थे। तो जब अडानी ने इस पर प्रेशराइज करके इसके अजूर का बिजनेस परचेस किया, उसने भेज दिया। ये तो होता रहता है बिजनेस में, आम बात है, एक कंपनी का शेयर दूसरे कंपनी परचेस कर लेती है। मगर ये मामले से दिखाई देता है कि इस अजूर ने US की सिक्योरिटी, जैसे हिंदुस्तान में CBI ऐसी वहाँ पे भी है, जो कि ये डिक्लेरेशन देते हैं और पैसा जो रेज करते हैं मार्केट से, उसको कंप्लेंट किया। और जो US का जस्टिस डिपार्टमेंट है, उसको भी कंप्लेंट किया। वहाँ इंक्वायरी हुई है। ऐसा नहीं है इंडिया में तो ये सुप्रीम कोर्ट के जज तक जो बिकाऊ है। यहाँ कोई एजेंसी जो है सरकार जैसे कहती है वैसी इन्वेस्टिगेशन होता है, इंडिपेंडेंट नहीं है ये, मगर US में ऐसा नहीं है। तो जो मैंने बताया था पहले वीडियो में कि इसके ऊपर जो इसने झूठ बोल के वहाँ मनी रेज किया है US में, उसमें तो फाइनेंशियल पेनल्टी लगनी है 300%, 400%। उसमें जेल की सज़ा का कोई प्रावधान नहीं है। मगर जो ब्राइब का मामला है, जो US की जस्टिस डिपार्टमेंट
ने सब इंक्वायरी करने के बाद इनके ईमेल, मोबाइल की बातचीत सब रिकॉर्डिंग की है, तो वो क्रिमिनल ऑफेंस है, उसमें जेल की सज़ा हो सकती है। मगर दोनों ही केस में अडानी को वहाँ इन पर्सन अपेयर होना पड़ेगा। मगर जो क्रिमिनल केस है उसमें ये उसको एग्जम्पशन मांग सकता है अडानी और इसको बाकी जो साथी एक्यूज कि भाई हमें पर्सनल अपेयरेंस से एग्जम्प्ट किया जाए। वो जज की मर्जी है, कर भी दे ना भी कर दे, नहीं करता तो अपेयर होना पड़ेगा हर पेशी पे, हर डेट पे। तो एक तो बात ये हुई। मगर मुझसे आज एक सज्जन ने पूछा था सुबह, वो शेयर मार्केट के बड़े प्लेयर हैं, वो कह रहे थे मेरा 3.5 लाख का लॉस हो गया। मैं कहा अच्छा, तो वो मुझसे पूछ रहे थे कि आज ये अरेस्ट होगा यूएस में। मैं कहा इंडिया में भी हो सकता है, यूएस में हो सकता है, मैं इंडिया में तो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ वो तो नरेंद्र मोदी जो प्राइम मिनिस्टर और उसकी पूरी गवर्नमेंट उसको बचाने में लगी हुई है। तो इंडिया में भी सिक्योरिटी एक्सचेंज ऑफ बोर्ड ऑफ इंडिया है, वो भी सीबीआई को केस हैंडओवर कर सकता है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को हैंडओवर कर सकता है। और जो स्टेट की जो है इकोनॉमिक ऑफिसर्स विंग और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंदर में जो आता है सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्टर, वो है सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है सीबी उसको सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन को भी कर सकती है, रेफर केस सीबी कर सकती है और सीबीआई को भी रेफर कर सकती है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को भी कर सकती है। तो ये तो 3 एजेंसी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को 4 एजेंसी तो हो गई सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में। और जो हर डिस्ट्रिक्ट में सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन इकोनॉमिक ऑफिसर्स विंग होता है हर डिस्ट्रिक्ट में इंडिया के, स्टेट गवर्नमेंट उसको रेफर कर सकती है। स्टेट में भी एंटी करप्शन विंग है, प्रोहिबिशन करप्शन एक्ट इन 1988, उसमें सीबीआई भी एक्शन ले सकती है और स्टेट की पुलिस भी ले सकती है। तो ये तो इंडिया का क्या पॉलिटिकल बैकिंग जो है उसके बैकअप जो है उसको ड्रॉ करेंगे अपने हाथ को। मगर इसमें विक्टिम कौन है? विक्टिम है जो पावर परचेजर है, जो बिजली की सप्लाई लेते हैं, बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं, वो विक्टिम है, उनको ज़्यादा पैसा देना पड़ा। तो विक्टिम भी कंप्लेन कर सकती हैं, सीबीआई को भी कंप्लेन कर सकती हैं, इकोनॉमिक ऑफिसर्स विंग स्टेट का पुलिस का उसको भी कर सकती हैं, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को भी कर सकती हैं। नहीं करती तो नहीं करेंगे तो कोर्ट की अदालत के दरवाजे खुले हुए हैं। 173 सबसेक्शन 8 ऑफ द CRPC, उसमें एप्लीकेशन लगा दें कोर्ट में फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन। जहाँ तक वो क्या उससे आगे इन्वेस्टिगेशन कीजिए आप, तो वो तो उसकी डुप्लीकेट कॉपी दे दो कंप्लेंट को। जो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होता है हर डिस्ट्रिक्ट में, तो वो वहाँ पे एक मुंशी होता है उनका हवलदार हर थाने का, वो एक कॉपी उसको दे देगा, उससे स्टेटस रिपोर्ट मांगेगा, तो FIR रजिस्टर होने के बाद ये स्टेटस रिपोर्ट दे पाएंगे ना, तो मामला चल पाएगा। फिर जो DCP होता है मेट्रोपॉलिटन सिटीज में, उसमें सेक्शन 156 सब सेक्शन 3 में उसको भी मजिस्ट्रेट की पावर है, वो भी इंक्वायरी ऑर्डर कर सकता है, फर्दर इंक्वायरी, तो वो भी हो सकता है। मगर जैसा इंडिया के लॉ में है, अमेरिका के लॉ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ये अडानी एंड कंपनी ये प्ली बार्गेनिंग की एप्लीकेशन फाइल कर सकती है सेक्शन 252 ऑफ CRPC, और 320 में जो है विक्टिम को ये एम्पावरमेंट है कि वो उसको माफ़ कर दे, कंपनसेशन ले ले, मुआवजा लेके माफ़ कर दे, कंप्रोमाइज। ऐसा ही यूएस में भी है। जो वहाँ की सिक्योरिटी एक्शन वाला मामला है वो तो पेनल्टी लेकर निपट जाएगा। जो क्रिमिनल है ब्राइबरी का, फ्रॉड का, वो मामला अलग है। मगर अमेरिका में भी यूएस में प्ली बार्गेनिंग की है, मुझे सेक्शन पता नहीं है कौन सा सेक्शन है, मगर यूएस में प्ली बार्गेनिंग होती है और कंपाउंडिंग ऑफेंस होती है, वो फाइनेंशियल पेनल्टी
व्हाट इज लॉसर। तो अगर जो अजूरी कंपनी ने पहली तो चीज़ कंप्लेंट क्यों की, भाई तुम्हारा नेगोशिएशन सेटलमेंट हो गया और अडानी ने आपको पैसा दे दिया, मगर उसमें एक और क्लाज है, इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ एग्रीमेंट कंडीशन, उसकी जो बैंक गारंटी दी हुई है उसने, वो फॉरफिट हो जाएंगे। तो यानी कि अपनी बिजनेस बेचने के बाद भी उसके ऊपर एक तलवार लटकी हुई है अजूर वालों के पास कि उसकी जो बैंक गारंटी है वो जब्त कर लिया, फॉरफिट किया। तो शायद उसने उससे बचने के लिए, पता नहीं असली तो क्या है, उससे बचने के लिए उसने यूएस की सिक्योरिटी एक्सचेंज और जो फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है उसको कंप्लेंट किया। तो वहाँ पे भी ये एफआईआर हो, जब चार्जशीट तो फाइल होंगी, तैयार कर ही दिए उन्होंने, इसको मिलेगी तो उसमें प्ली बार्गेन की, जैसे 252 CRPC में इंडिया पर अमेरिका में भी उसको फाइल कर दे, अपना गुनाह मान ले, गिल्ट क्या भी मैं आई प्लेड वाई मी गिल्टी, तो प्ली गिल्ट की पिटीशन फाइल करते हैं। तो उस केस में अगर जो नई मामला बनता है 320 का, जैसे इंडिया में वहाँ नहीं बनता है, तो जो पनिशमेंट है वो आधी जेल की सज़ा, 10 साल की जेल की सज़ा है तो 5 साल की जेल की सज़ा होगी। और अगर जो उसको कॉन्टेस्ट करता है तो वो पूरी 10 साल की होगी, शायद 20 साल तक की सज़ा है वहाँ ऐसे केसेस में। जैसे एनरॉन के केस में हुआ था, यूएस कंपनी थी जो उसने रत्नागिरी नगर में पावर प्लांट का था, यहाँ शरद पवार और बहुत से आदमियों को ब्राइब दी थी, तो इनका तो इंडिया में कुछ नहीं हुआ, उनको जेल की सज़ा हो गई थी चेयरमैन को और मैनेजिंग डायरेक्टर को एनरॉन के। तो ऐसा वहाँ पर भी हो सकता है, मगर ये बुद्धिमान आदमी है, बिजनेसमैन आदमी है, ये प्ली बार्गेनिंग की एप्लीकेशन लगा देंगे, उसके बाद उससे अजूर वालों से उनको मुआवजा दे देंगे, कंपनसेशन जो मांगेंगे, और कहानी ख़त्म हो जाएगी। तो जब उन्होंने मुझसे पूछा था कि क्या ये अडानी की अरेस्ट होगी, मैंने कहा नहीं होगी। अब बाकी तो सुबह मॉर्निंग वॉक पे गए तो उस टाइम बात हुई थी, एक सेंटेंस उन्होंने कहा, एक सेंटेंस मैंने कहा, जवाब दे दिया कि ये प्ली बार्गेन की एप्लीकेशन फाइल कर देंगे और जो विक्टिम है वो अपना कंपनसेशन लेके माफ़ कर देगा। तो दोनों ही केसेस में, सिक्योरिटी एक्सचेंज वाले मामले में भी और इसमें भी, कंपनसेशन दे के मामला निपट जाएगा, जेल जाने की नौबत नहीं बचेगी। अब तीसरा इसमें एंगल आ रहा है यूएस चाइना का। चाइना ने IPR की कंप्लेंट की भी है कि जो मॉड्यूल है सोलर सेल के, उनकी जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है उसकी चोरी की है, वो उस केस में भी जेल की सज़ा नहीं होती, पेनल्टी लगती है। तो चाइना को भी पेनल्टी के पैसे मिल जाएंगे वहाँ की कंपनी को। तो यानी कि पैसे दे दिवा के, मुआवजा दे दिवा के, ये तीनों जो है ये निपट जाएंगे, जेल जाने की नौबत नहीं आएगी। और एक तो चीज़ है भाई, पैसा को ले क्या खाओगे उसे, तो 2 रोटी खानी है ना, तो ये मामला निपट जाएगा आसानी से, ऐसी कोई चिंता की बात नहीं। हाँ, इंडिया के शेयर मार्केट पर अब इसकी 8-10 कंपनियां हैं अडानी ग्रुप की, उसमें से एक ही कंपनी का हुआ है ना ये, बाकी तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, शेयर की वैल्यू में फ़र्क पड़ेगा तो इसकी सोलर एनर्जी वाली, ग्रीन एनर्जी पे फ़र्क पड़ेगा ना, उसके शेयर डाउन होंगे, बाकी कंपनी को थोड़ा ना होंगे। जो एयरपोर्ट, पोर्ट, अडानी एंटरप्राइज, उनकी वैल्यू थोड़ा ना घटेगी, उनकी मार्केट वैल्यू नहीं घटेगी, शेयर वैल्यू नहीं घटेगी, तो उसे घटेगी तो ये सोलर वाले की, ग्रीन एनर्जी की। तो ये कंपनी के घटने से क्या 10-15% जो है ओवरऑल ग्रुप में जो है डिप्रेशन आ जाएगा। हाँ, मगर रेपुटेशन का बड़ा सवाल होता है, कि जो मार्केट से जो पैसा उठाया जाता है स्टॉक मार्केट से, वो रेपुटेशन पर डिपेंड करता है। हिंदुस्तान में बहुत बहुत ग्रुप है, एक टाटा ग्रुप को छोड़ के, टाटा ग्रुप है, बिरला ग्रुप है, जो रिलायंस का अनिल अंबानी है, मुकेश अंबानी है, अनिल अंबानी जो डूब गया, पॉलिटिशियन को पैसे से पैसे देकर खुद कंगला हो गया।
मुकेश अंबानी ऊपर चढ़ता जा रहा है। बहुत से कंपनियां ऐसी, सभी उठाते हैं पैसा। ये कौन सी नई बात है मार्केट से? ये तो कॉर्पोरेट बिजनेस है, पैसा लेके बिजनेस चलाना। यही तो शेयर मार्केट है। तो मैं समझता हूँ कि इसको अडानी ग्रीन्स जो है, इसको फाइनेंशियल फिस्कल लॉस तो बहुत तगड़ा होने वाला है और शेयर मार्केट इसका डाउन आएगा। बाकी कंपनियों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। शेयर मार्केट में जो है ओवरऑल कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक ग्रुप की जो है और 10-8 कंपनियां हैं, उसमें से एक एक शेयर डूब गए तो क्या फर्क पड़ता है? और जो क्रिमिनल ऑफेंस वाला मामला है, ना स्टेट गवर्नमेंट अपनी एजेंसी को, पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को प्रोसिक्यूट करेगी, ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोसिक्यूट करेगी इसको, सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन के ऑफिसर्स को। तो मुझे तो कुछ लगता है, इसलिए मैंने सोच समझ के कहा कि मुझे पता है कि प्ली बार्गेनिंग का प्रोविजन इंडियन लॉ में भी है और यूएस लॉ में भी, इंग्लैंड के भी लॉ में है, ज़्यादातर कंट्रीज़ में है। क्योंकि इंडियन जो लॉ है मोर और लेस ये ब्रिटिश और अमेरिकन लॉ में, ये क्रिमिनल लॉ तो सारा ब्रिटिश लॉ पर डिपेंड है। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और सिविल प्रोसीजर कोड, ये दोनों उसी पर बेस्ड है। तो कुछ होने हवाना वाला नहीं है, हल्ला गुल्ला मचेगा। वो थोड़ा भी पार्लियामेंट का सेशन चालू होने वाला है, उसमें हल्ला गुल्ला होगा। हल्ला गुल्ले का इसका कुछ होना वाला नहीं है। हाँ, इस कंपनी की जो है अडानी ग्रुप के शेयर जो है सोलर एनर्जी के होंगे, बाकी पे कोई इम्पैक्ट नहीं होने वाला। मगर हमारा जो क्रिमिनल लॉ, बड़े बड़े धुरंधर बैठे एक्टिविस्ट, वो कंप्लेंट लगा दें इसके यूएस के जो इंडक्टमेंट उनके बेस पे इन्वेस्टिगेशन के, पुलिस में लगा दें, सीबीआई में, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में लगा देंगे, रेफर करो सीरियस इन्वेस्टिगेशन ऑफिस को, स्टेट के करो इसको, पोल्यूशन करप्शन एक्ट में पुलिस को रेफर केस, एंटी करप्शन डिपार्टमेंट देंगे हर स्टेट में, हर डिस्ट्रिक्ट में। और कॉम्बिनेटिंग ऑफिसर्स भी है हर डिस्ट्रिक्ट में, हर स्टेट हिंदुस्तान के डिस्ट्रिक्ट में, उनको कंप्लेंट करें और 173 सबसेक्शन 8 में एप्लीकेशन लगा दें। उसके बाद 1 महीने बाद फर्दर इन्वेस्टिगेशन हो जाएगा चालू। तो तमाशा तो देखिए आप, क्या होता है क्या नहीं होता। तेल देखो, तेल की दाद हो तो मौज करो है अपना। सत्यमेव जयते। नमस्कार, धन्यवाद।